गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और ब्लॉग बहुत ही प्यारा रहेगा। आपने थंबनेल में देखा ही है। आज पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगी। अभी हो रहा है करीब 4:30 बजे का टाइम और मैं उठ चुकी हूँ और नित्या यहाँ पर देखिए सो रही है। बाहर देखिए कितना ज़्यादा अभी भी अंधेरा है और जल्दी उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको बहुत सारे काम करने हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, तो आपको थोड़ा जल्दी उठिए, अपने काम को टाइम दीजिए, अपने लिए समय निकालिए, तभी आप जाकर कहीं कुछ कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप बस लेट उठेंगे, कोई अपने आप को भी टाइम नहीं देंगे, अपने काम को भी टाइम नहीं देंगे, तो आप कभी भी कुछ नहीं कमा सकते, ना ही आपको कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो कुछ ना कुछ देखिए, हम लोग ना हाउसवाइफ को तो जल्दी उठना ही पड़ता है क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, उसके सिर पे जिम्मेदारी होती है। तो देखिए, जब कोई काम करते हैं ना, शुरुआत करते हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है नए काम को जब शुरू करने में, क्योंकि जब हम एकदम से जल्दी उठना पड़ जाए, आप बिल्कुल फ्री काम करते हो, ज़्यादा काम ना करने पड़े, फिर आपको एक साथ में जल्दी उठना, बहुत सारे काम को एक साथ मैनेज करना पड़ जाए ना, तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कभी तो मन करता है ना कि बिल्कुल भी ना करें काम, कहीं यहीं पर रुक जाएं, या कितनी ज़्यादा भगदड़ है भाई, कितनी ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाता। चिड़चिड़ापन भी हो जाता है जब काम का लोड हमारे ऊपर ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, हद से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वही दिक्कत ना हमको कम लगने लगती है धीरे धीरे। जब हमारी हैबिट में आ जाता है, हमें उस मेहनत का फल मिलने लगता है, हमें उस मेहनत के पैसे मिलने लगते हैं ना, तो हमको कहीं न कहीं उस मेहनत को करते हुए अच्छा लगता है। जब हम शुरुआत में 1-2 महीने काम करते हैं, उस तरीके से सक्सेस भी नहीं मिलती है, पैसा भी नहीं मिलता है, तो थोड़ा हम डिमोटिवेट होते हैं कि इतनी मेहनत का क्या ही फ़ायदा, जो हम इसको इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और कमाई हमारी बिल्कुल ज़ीरो ही हो रही है, इससे बढ़िया तो कोई फ़ायदा नहीं, घर पे ही रहते। तो तीनों काम जो मैं अभी कर रही हूँ, सिर्फ़ जॉब को छोड़ के सब कामों में टाइम देना पड़ता है। जॉब में देखिए ये है, आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, उसमें तो आपने मंथली जितनी मतलब पैसा कमाया आपको उतना मिल जाएगा, सैलरी आपको मिल जाएगी टाइम पर। लेकिन सिलाई और यूट्यूब का देखिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, कब तक आपका सिलाई का काम चलेगा, कब तक आपका यूट्यूब चलेगा, तब जाकर कहीं जाकर पैसे आप कमा सकते हैं। तो सिलाई में भी देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। किसी का काम तो इस तरीके से इतनी जल्दी हवाओं में चल जाता है और किसी को 1-1 2-2 साल बन जाते हैं ग्राहकी बनाने में, कस्टमर को जोड़ने में। तो भाई वो हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा देखिए इन दोनों कामों में, यूट्यूब में और सिलाई के काम में ना, आप जितना अपने काम को बेहतर करोगे उतना ही आपको अच्छा आपके पास कस्टमर आएंगे। और जितना आप यूट्यूब पर अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी अच्छी वीडियो डेली पोस्ट करोगे और टाइम की टाइम अच्छे से पूरा, आपको ये समझ लो जॉब की तरह आप काम करोगे, तो आपको ज़रूर मिलेगा। क्या होता है, हम अपने बिजनेस में ना अधिकतर हाउसवाइफ फेल क्यों हो जाती हैं, क्या करती हैं ना, जैसे जब हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं ना, शुरू में तो हम उससे काफ़ी टाइम देते हैं, पूरा दिन मेहनत लगाकर काम करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा टाइम ना धीरे धीरे काम जब नहीं चलता है, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हम अपनी मेहनत को ना कम कर देते हैं, तो वहीं से आपको हार हासिल हो जाती है, आप हार जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए टाइम, हर काम में टाइम लगता है, हर काम में समय देना पड़ता है, तब जाकर आप लाइफ में धीरे धीरे सक्सेस होते हो। किसी को सफलता ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तब जाकर देखने को मिलती है। तो किस्मत सबकी अलग अलग तरीके की होती है, कोई बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, तो कोई बहुत नीचे लेवल से पहुंचता है। तो भाई किस्मत की बात अलग रहती है। मेहनत हम करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जो ज़रूर ही मिलेगी, है ना। अब जैसे मैंने यूट्यूब का अकाउंट अपना था, यूट्यूब मैंने शुरू किया था अक्टूबर में मैंने शुरू किया। मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने तक रेगुलर उसमें किसी भी दिन अनजा नहीं किया। हर दिन मैंने उसमें वीडियो पोस्ट किया, हर दिन वीडियो पोस्ट किया। और फिर छठे महीने मार्च में मेरा चैनल मोनेटाइज होने को था, 5 महीने की मेरी दिन रात की मेहनत थी उस पर। तो मुझे सफलता मिल रही थी धीरे धीरे, लेकिन क्या है, किस्मत को नहीं मंजूर था, मेरा चैनल डिलीट कर दिया गया। कोई बात नहीं, मैंने हार नहीं मानी। अगर मैं उसी टाइम पर डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो चलो यूट्यूब ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया, अब मैं क्यों इस पर काम करूँ। तो भाई ये हमारी किस्मत की बात थी, हमारी किस्मत में नहीं था, शायद यही था, या हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई, हमने कुछ गलतियाँ की, उन गलतियों का ही फल मिला, है ना। तो देखिए
वही था। दोबारा मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया और फिर मैंने उस पर फिर से उसी तरीके से दिन रात फिर से मेहनत की। आपको पता ही, आप सब जानते ही हो, पुराने चैनल से भी आप सब जुड़े थे, अब नए वाले चैनल से भी आप सब जुड़े हो। तो फिर मैंने इस पे देखिए कि मेहनत की, दिन रात मेहनत। तो इसमें ना दिन रात की देखिए, यूट्यूब को हम जॉब की तरह नहीं लेते हैं। जैसे हम और काम करते हैं ना, उस तरीके से हम उस काम को नहीं करते हैं। क्या हुआ, कभी हमने वीडियो डाल दिया तो कभी नहीं डाला, कभी मन हुआ तो कर रहे हैं काम, नहीं मन हुआ तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर हमारा चैनल है वो ग्रो नहीं कर पाता है। आपको अगर काम करना है यूट्यूब पर, आपको यूट्यूब से सच में पैसे कमाने हैं, तो भाई आपको यूट्यूब पर कम्युनिटी गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए और बहुत सारे आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पट्टी होती है ना गले में, और पट्टी बोलते हैं, उस तरीके की पट्टी हम किस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को उल्टा रखा है और पट्टी को भी मैंने उल्टी साइड से इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। और पूरे में हमको खींचते हुए, जिस तरीके से हम पाइपिंग जोड़ते हैं ना, उस तरीके से हमको पूरे नेक पे लगा देनी है। बहुत ही सिंपल, तुरपाई का भी काम इसमें बच जाता है। तो छोटे छोटे हम कट्स लगा देंगे पूरे नेक पे, जिससे हम पलटेंगे ना तो झोल वगैरह नहीं आएगी, बड़े फिनिशिंग सी आएगी। तो इस तरीके से हम अपना पूरे पे देखिए मैंने कट्स लगा लिए। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमको पकड़ना है, डबल बार इसको फोल्ड करके, और इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए पहले एक सिंगल बार फोल्ड करेंगे, फिर डबल बार फोल्ड करके, और इस पे हम फिर सिलाई लगा देंगे। जब तिरछी पट्टी काटने से क्या होता है ना, जब तिरछी पट्टी काटते हैं तो इसमें बिल्कुल संभालने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद से ही देखिए मुड़ता जाता है। और जब हम सीधी पट्टी लगाते हैं तो हमारा गला उतनी फिनिशिंग से तैयार नहीं होता, बल्कि तैयार होगा ही नहीं, बहुत सारी झोल आएगी इसमें। तो अगर आपको कम समय में सूट रेडी करना है, कपड़ा भी कम है, तो आप इस तरीके से नेक तैयार कर लीजिए, अच्छा भी लगता है और तुरपाई का काम हो गया और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है। आजकल ट्रेंड में रेडीमेड कपड़े लो ना, तो अधिकतर इसी तरीके के नेक बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन के तैयार हो गया है। फिर आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से फिर यूट्यूब की बात आ गई, तो यूट्यूब पे फिर मैंने इस पर देखिए 3 महीने रेगुलर काम किया। रेगुलर एक भी दिन मैंने इस पर भी मिस नहीं किया, रेगुलर काम किया। मुझे अब जो गलतियां मैंने उस चैनल पे की थी, इसमें मुझे पता चल गई कि कौन सी गलतियां मुझे अब नहीं करनी है। तो फिर मैंने वो गलतियों को सुधारा अपनी, और नए सिरे से फिर से काम करना शुरू किया। तो खैर किस्मत ने फिर से रंग लाई और मेहनत भी अपना रंग लेके आई। मेरा 3 महीने के अंदर ये वाला चैनल है वो मोनेटाइज हो गया। आज मेरा डॉलर भी बन रहे हैं आप सबकी दुआ से। तो देखिए मैं जॉब भी कर रही हूँ। जॉब तो देखिए आपको पता ही है, मैंने बीटीसी की है, इसलिए मैं जॉब टीचिंग लाइन में जॉब कर रही हूँ। प्राइवेट ही जॉब है, लेकिन जितना भी है अच्छा है। और रहा सिलाई का बात, तो सिलाई का भी जब मैंने काम शुरू किया था ना, तो बहुत सारे मुझे भी अड़चने आई थी। और शुरू में मुझे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती थी। कस्टमर कभी कभी नाराज़ हो जाते थे कि आपने ये मेरा ख़राब कर दिया, कभी वो ख़राब कर दिया। लेकिन इस बात से मैं डीमोटिवेट नहीं हुई कि कस्टमर इतनी मुझे टोकते हैं कि ये तुमने ख़राब कर दिया, या मुझसे नाराज़ होती हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे कोई गलती तो बता रहा है, तो आगे से मैं इस गलती को सुधार लूँगी। तो वही मैंने किया, मुझसे गलतियाँ हुई, कस्टमर मुझे बताते गए और हर गलती को मैंने अच्छे से नोटिस किया। और आगे से मैंने एक अपने आप से ना वादा किया कि मैं जो गलतियाँ मुझे आज बताई जा रही हैं, जो गलतियाँ मुझसे हो रही हैं, आगे टाइम पर नहीं करूँगी। और एक मैं अच्छी परफेक्ट कपड़े सिलकर दिखाऊंगी, टेलर बनूंगी, अपनी सिलाई से भी पैसे कमा कर दिखाऊँ। क्योंकि ना हालात इस तरीके थे, मजबूरी था मेरा अच्छे से काम सीखना। और फिर मैंने अच्छे से काम सीखा और आज देखिए सिलाई की वजह से भी मैं पैसे कमाती हूँ। और अभी तो 3 काम को एक साथ में, प्रेजेंट टाइम में भी तीनों कामों को एक साथ में कर रही हूँ। सिलाई का भी काम करती हूँ, आप देखते ही हो, जॉब भी है मेरी, और ऊपर से मेरा होम बुटीक भी, जॉब भी है। तो ये सारे काम हैं और मैं करती जा रही हूँ, तो तीनों से मैं पैसे कमा रही हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कितने पैसे मैं आपको से ही क्या छुपाना, आप सबको तो पता होना ही चाहिए फैमिली में। और आपने सुना ही होगा कि अपनी कमाई किसी को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। क्यों बताती हूँ? क्योंकि बहुत सारी बहनें बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहती हैं। तो कम से कम उन्हें कोई ना कोई राह मिल जाए। 3 काम मैं कर रही हूँ, क्या पता उनको कौन सा काम मेरा पसंद आ जाए, वो भी इस काम में अपना करियर बना सकें या आगे बढ़ सकें।
तो पढ़ी लिखी हो तो कोई ना कोई जॉब आप कर ही लोगी अगर आपके बच्चे समझदार हैं। और हाउसवाइफ के लिए जैसे जो बिना पढ़ी लिखी होती है ना, उनके लिए जैसे सिलाई का काम वेस्ट रहता है ना, तो वैसे ही जो हाउसवाइफ पढ़ी लिखी होती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं मेरे जैसे, उनके लिए टीचर का काम भी वेस्ट होता है, क्योंकि इनमें ना अपने बच्चों को अपने साथ ले जा सकते हैं, है ना। बच्चों की देखिए हम कोई काम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों को क्या करेंगे हम, हस्बैंड तो अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन बच्चों को किसके सहारे छोड़ें। कौन सा काम ऐसा है जो हम बिना बच्चों के कर सकते हैं। बच्चों को देखिए हमें संभालना होता है, एक माँ की ड्यूटी कभी हम इग्नोर नहीं कर सकते। माँ हमेशा अपने बच्चों को कभी भी नहीं कर सकती है इग्नोर। तो फिर मैं देखिए इसीलिए मैंने अपना जो टीचिंग का काम चुना, क्योंकि इसमें मेरे बच्चों को मैं अपना संभाल लेती हूँ। नित्या मेरे साथ ही चली जाती है, माही का स्कूल है तो माही की स्कूल की छुट्टी मेरे स्कूल से बाद में होती है, तो मैं मेरी स्कूल की छुट्टी पहले हो जाती है तो सीधा मैं उसके स्कूल पे पहुंचकर उसको भी ले आती हूँ। तो इस तरीके से मैं सारा काम मैनेज कर लेती हूँ। अभी जो सूट का मैं सिलने बैठी थी वो वाला सूट भी मेरा रेडी यहाँ पर हो गया है। मैंने इसे रेडी ही कर दिया था पहले, उसके बाद ही मैंने नित्या को नहलाया था। तो आज मेरा तो व्रत था तो मैंने नित्या के लिए यहाँ पर बनाया खाना। तो उसके लिए मैंने मूंग दाल खिचड़ी बना दी। तो सूट फाइनली मेरा पूरा रेडी था और रेडी कर भी दिया था मैंने, क्योंकि किसी टाइम पर ना ये कुर्ती बनाना, ये सब कुछ बनाना, सिलाई का काम इतना ज़्यादा अजीब सा लगता था कि काश मुझसे होगा या नहीं होगा। ये तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इससे पैसे भी कमा सकती हूँ, लेकिन खैर कहते हैं ना, मेहनत और हमारा दृढ़ संकल्प ही हमको आगे ले जाता है। तो खिचड़ी हमारी बन चुकी है, अब चलते हैं वीडियो अपलोड करने, क्योंकि छत पर, और सीधा यहाँ पर हमारी खिचड़ी बन जाएगी। आके ही नित्या को खाना खिलाऊंगी, इसको अंदर रखे जाएंगे, नहीं तो बंदर आया तो सारा लेके चला जाएगा। क्योंकि बंदर हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल थोड़ा सा अगर गेट खुला मिल जाता है ना तो दिमाग ख़राब करके रख देते हैं, पूरा सीधा अंदर चले आते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं देखिए आ गई हूँ छत पर, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी तेज़ी से हवाएं चल रही हैं। और पंजाब की तरफ ना देखकर, पंजाब वाले वीडियो तो एकदम रूह काँप रही है। तो खैर हमारा एरिया बहुत अच्छा है, और पंजाब वालों को ईश्वर शक्ति दे, हिम्मत दे, उन्हें सब ये सब जूझ रहे हैं वो लोग। कितनी दिक्कत है उनको भाई, वीडियो में देखो ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, कैसे जानवर उनके बह रहे हैं, कैसे हर एक बंदा परेशान है। तो खैर ईश्वर की प्रकृति ना जब पता नहीं कब कितना नाराज़ हो जाती है, कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर नित्या को खाना खिला देते हैं। अगर आप भी पंजाब से हो तो प्लीज़ आप सब अपना ख्याल रखिए। तो फिर यहाँ पर नित्या को खाना मैं खिलाऊंगी सबसे पहले, और फिर आप देखिए नित्या आपसे क्या बातें कर रही है। हम खाना खा ले, तुम भी खा लो। क्या खा रही हो, क्या बनाया है आज? क्या बोलते हैं इसे? खिचड़ी, मूंग दाल खिचड़ी। मूंग दाल खिचड़ी है ये। हाँ, अच्छी लगेगी? हाँ, मैं खिला दूँ तुमको? मैं खा लूँगा। तू खुद खा लेगा? अरे मम्मी खिला देगी, प्यारा सा बच्चा है मम्मी का। तो सही से बैठो, आ करो आ। तो नित्या को तो मैंने खाना खिला दिया, और खाना खाने के बाद वो सो गई थी। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर दूसरी कुर्ती की कटिंग करने। पहली कुर्ती जो मैंने कटिंग करके रखी हुई थी उसकी मैंने स्टिचिंग कर ली है। फिर ये भी कुर्ती मैंने कहा चलो इसकी भी कटिंग करके रख लेती हूँ। चलिए अब वो सच्चाई बताते हैं जिसके लिए आपने पूरा वीडियो देखा है और आप जानना चाहते हो उस बात को। तो देखिए सच्चाई, आप सब मेरे हो तो आप सबसे क्या ही छुपाना। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ सिलाई का, सिलाई से मंथली मेरा कितना आ जाता है। तो सिलाई देखिए इसका कोई फिक्स नहीं होता है, कभी काम ज़्यादा भी आ जाता है, कभी कम भी आ जाता है। जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है ना तब से तो मैं ज़्यादा सिलाई का काम नहीं कर रही हूँ, और कर भी रही हूँ ना तो किसी से करवाती हूँ। इतना ज़्यादा मैं खुद से नहीं कर रही हूँ, कपड़े ले लेती हूँ, लेकिन पड़ोस में एक सिस्टर है उनको मैं दे देती हूँ, तो थोड़ा काम वो भी कर लेती हैं, थोड़ा मैं। और भी सिलाई का काम इतना आ भी नहीं रहा है, मैं आपको सही बताऊँ तो इतना नहीं आ रहा है। और जब सीजन वगैरह रहती है ना तो 4 से 5 हज़ार मेरा सिलाई से आ जाता है, क्योंकि इतना ना गांव में इतना ज़्यादा रेट तो है नहीं, रेट ज़्यादा नहीं मिलता है गांव में, इस वजह से सिलाई का पैसा जो है वो हमारा कम मिलता है हमको। लेकिन अगर शहर में होता तो यही पैसा हमको डबल मिलता, क्योंकि 100 रुपये सूट का चलता है और 120 रुपये ब्लाउज का चलता है अस्तर वाले का, 50 रुपये सादा ब्लाउज का जो कॉटन का होता है, और 85 रुपये मिलता है पेटीकोट का।
तो इस तरीके से हमें मिलते हैं सिलाई का चार्ज। तो इसलिए ना ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती है, वैसे कभी 3,000 2,000। वैसे मुझे लगता है खाली बैठने से अच्छा यही सही है। हम औरतों के इतने ही 2-3 हज़ार रुपये अगर हमारे महीने में आ रहे हैं तो काफ़ी हैं। तो उधर मेरा स्कूल से हो गया 5,000 रुपये। तो अगर यूट्यूब की पेमेंट मेरी नहीं आ रही है, अगर यूट्यूब की पेमेंट मेरी व्यूज़ वगैरह अच्छे आ जाते हैं, तो अगर आ जाती है तो करीब 8-9 हज़ार तो यूट्यूब की पेमेंट भी आ जाएगी। तो अभी तो आई नहीं है एक भी, फ़िलहाल अभी तो मेरा जॉब से ही इससे ही मिल रहा है। तो आप अंदाज़ा उससे इकट्ठा जोड़ के आप मुझे बता ही दीजिएगा, अगर मेरी यूट्यूब से भी पेमेंट आने लगेगी तो मंथली मेरा कितना पड़ जाएगा। आपको मैंने सबका बता दिया है। तो फ़िलहाल यहाँ पर शाम थी, शाम को मैं कर रही हूँ पूजा माँ लक्ष्मी की। और आज व्रत था, घर पे अकेली ही थी मैं, तो मैंने कहा चलो पूजा कर लेते हैं। तो आज मैंने ना यही कपड़े पहन रखे थे, मैंने कहा कपड़ों का कलर सही है, तो फिर मैंने कपड़ों को चेंज नहीं किया। तो फिर यहाँ पर शाम की पूजा पाठ हो जाती है। जैसे देखिए मैं कर सकती हूँ, मैं एक आप सबसे अलग थोड़ी हूँ, आप सबके ही जैसी हूँ। तो मैंने ये सब कर दिखाया, तो आप भी कर सकते हो ना। देखिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, आसान अगर आप करना चाहोगे, आपका मन पक्का है तो आप वो काम को कर लोगे, है ना। तो बहनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में पैसा कमाना, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनाना, क्योंकि कोई आपको ना वैल्यू नहीं देता है। वैल्यू सिर्फ पैसे की है, टाइम की है, वक्त की है। जब आपके ऊपर परेशानी आती है ना किसी भी तरह से, तो आपके अपने भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे ऐसे। और सुख में सब साथ देंगे, आपका सुख में तो सब साथ देते हैं। ये जो कहावतें हैं ये बिल्कुल रियल ज़िंदगी में होता है। मुझे पहले नहीं लगता था, पहले मैं ये सब बातें सुनती थी, लिखी हुई देखती थी, तो मुझे ये सब का एक कहानी लगती थी, एक बस लेकिन अब जो मेरे हालातों में मेरे साथ हुआ है, तब मैं आपको बोल रही हूँ बहनों, ज़रूर कुछ ना कुछ करो। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप यूट्यूब शुरू करो, यूट्यूब नहीं है तो आप सिलाई शुरू करो, कुछ भी तो शुरू करो जिससे आपको अपनी वैल्यू हो, आप उसमें बिजी रह सकते हो। मेन बात सबसे क्या है, हम उसमें बिजी रह सकते हैं, हमें फालतू बातों को सोचने का टाइम ही नहीं होगा, तो हम परेशान भी नहीं रहेंगे। अपने आप को व्यस्त रखोगे तो बहुत सारे दुखों से दूर रहोगे, बहुत सारी परेशानियों से भी दूर रहोगे। तो और अपना काम करो, ईश्वर की प्रार्थना करो दिन रात, बस यही ज़िंदगी का लक्ष्य बना लो और फिर आपको देखना सफलता ज़रूर मिलेगी। तो खैर आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ।